Welcome to Pre-Market Analysis by Lakshmi Shri Investments and Securities Limited. Hello friends, welcome back to Lakshmi Shri Pre-Market Analysis video. 9th of May 2025. निफ्टी में आज हम लोग ने जो तरीके से साइडवेज शुरुआत किया तो पहले भी डिस्कस हम लोग यहाँ ट्रेडर स्टॉक्स में बताया भी था। अगर यहाँ से हम सस्टेन नहीं करते हैं 24,400 के ऊपर तब तक हम लोग को बाइंग नहीं करना है। लेकिन अगर यहाँ से रिजेक्शन कैंडल मिलेगा तो जरूर सेल इनिशिएट करेंगे। और डाउन साइड जो टारगेट्स हमारे थे वो पहला टारगेट हमने डिस्कस किया था कि इंट्राडे हमारा रहेगा जो कि 24,300 का रहेगा और उसको हम लोग स्लाइस थ्रू ब्रेक करते हुए जो हमारा मेजर जो सपोर्ट जोन था वहाँ आगे क्लोजिंग किए जो कि है 24,150 के आसपास का। अगर इंडेक्स में देखा जाए तो 24,150 का हम लोगों ने क्लोजिंग किया इंडेक्स में यहाँ। अब यहाँ से थोड़ा सा रिवर्सल देख रहा है मार्केट में, जो नीचे में सपोर्टिंग जोन है वो हमारे लिए 24,000 बन के मेजर सपोर्ट जोन रहेगा। तो मार्केट में थोड़ी सी तनाव दिख रही है इंडिया और पाकिस्तान पे लेके, तो इसको देखते हुए जो टेक्निकल लेवल पे जो सपोर्टिंग हमारे लिए जोन है वो है 24,000 का। जब तक 24,000 के नीचे जाके अगर हम लोग क्लोज करते हैं तो यहाँ से ब्रेकडाउन एक और आ सकता है नीचे में, जो देखने के लिए है, इसलिए 4 आवर के टाइम फ्रेम पे देखेंगे रिवर्सल पैटर्न है। तो फाइनली जो लग रहा है कि ब्रेकडाउन 23,900 तक टारगेट्स हमें लग रहा है कि निफ्टी में टारगेट्स आते हुए हम लोग को मिल सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि शुरुआत के 15 मिनट कैसे रहते हैं हमारे लिए। तो सुबह मॉर्निंग के अगर 15 मिनट हम लोग गैप अप के साथ ओपनिंग करते हैं या साइडवेज जोन में ओपनिंग करते हैं 15 मिनट कैंडल के साथ, अगर ब्रेकडाउन हम लोग को मिलता है तो इमीडिएट में वहाँ से शॉर्ट इनिशिएट करिए। पहला टारगेट अभी जो लग रहा है वो 24,000 का रहेगा हमारे लिए नीचे डाउन साइड के लिए। उसके नीचे अगर जाते हैं तो 23,900 तक टारगेट निफ्टी में आते हुए मिल सकते हैं। Open instant demat and trading account with eKYC. Visit kyc.lakshmishri.com. बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में भी हम लोग ने डिस्कस किया था, अगर यहाँ से ब्रेकआउट हमें मिलता तो जरूर एंट्री हम लोग करते, लेकिन स्कैल्पिंग ट्रेड एक हम लोग को मिला था लेकिन उसमें स्टॉप लॉस ट्रिगर हो चुके थे। और फाइनली देखा जाए तो यहाँ से डाउन ट्रेंडिंग जो बैंक निफ्टी में हमें दिख रहा है वो अब यहाँ से गहराता हुआ और हम लोग को मिलेगा। नीचे में सपोर्टिंग जोन जो रहेगा यहाँ से 54,000 का मेजर सपोर्ट जोन हमारे लिए रहेगा बैंक निफ्टी इंडेक्स में। अगर 54,000 के नीचे सस्टेन करते हैं तो 53,500 के लेवल हम लोग को देखने के लिए मिल सकता है। इसलिए देखेंगे तो यहाँ 1 आवर के टाइम फ्रेम पे रिवर्सल पैटर्न है, 20 डे मूविंग एवरेज रिजेक्ट किए हैं तो स्विंग लो हमारे लिए टारगेट्स रहेगा जो कि 23,900 आ रहा है। उसके नीचे अगर सस्टेन करते हैं तो 23,500 के भी टारगेट हम लोग अचीव करते हुए मिल सकते हैं यहाँ से बैंक निफ्टी में। तो कल के सेशन में थोड़ा सा हम लोग इंतजार करेंगे 15 मिनट का कैंडल कम से कम क्लोजिंग होने पर। अगर 15 मिनट का कैंडल के साथ ब्रेकडाउन आता है तो इमीडिएट में वहाँ से एंट्री हम लोग करेंगे। डाउन साइड जो टारगेट्स हमारे हैं वो 53,500 के टारगेट्स लग रहे हैं, बैंक निफ्टी में टारगेट्स आते हुए मिल सकते हैं। देखा जाए यहाँ से तो मिड कैप में पुल बैक रैली हम लोग को जरूर मिली थी, लेकिन बॉक्स के ब्रेकआउट के बाद एक कंसोलिडेशन जोन था। आज का सेशन था कि यहाँ से फॉलो थ्रू हम लोग को मिलना चाहिए, लेकिन बट निफ्टी और बैंक निफ्टी ने सपोर्ट नहीं किया और नीचे ही देखेंगे तो आराम से हम लोग अपने जहां से हम लोग कल के सेशन में जिस हिसाब से हम लोग बाउंस बैक किए थे उसी जगह ही आके हम लोगों ने क्लोज किया है। अब ये यहाँ से दर्शाता है कि यहाँ से अब रिवर्सल थोड़ा सा देखने के लिए मिड कैप में भी मिल रहा है। जो मेजर सपोर्ट जोन है मिड कैप का वो है 11,900। 11,000 के 900 के नीचे तो हम लोग नहीं आए, लेकिन बट यहाँ से वीकनेस अब दिखने लगी है मिड कैप में। डाउन साइड जो टारगेट मिड कैप का ओपन होता हुआ आ रहा है वो है 11,650 का। कल के सेशन में अगर 15 मिनट के साथ हम लोग सस्टेन नहीं करते हैं, ब्रेकआउट नहीं मिलता है और यहाँ से ब्रेकडाउन कैंडल अगर मिल जाता है, ब्रेकडाउन करते हुए ही हम लोग नीचे में जो मेजर हमारा सपोर्ट जोन है 11,650 के वो टारगेट आते हुए मिल सकते हैं। अब यहाँ से थोड़ा सा बेरिश लग रहा है मिड कैप भी और इमीडिएट में 15 मिनट कैंडल में ब्रेक करते हैं तो यहाँ से शार्प सेलिंग देखने के लिए मिल सकती है 11,650 के टारगेट्स के लिए। स्टॉक टू वॉच की सीरीज जो स्टॉक आपकी वॉच लिस्ट में होना चाहिए वो है एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस का। एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस में यहाँ से सेलिंग एक प्रेशर बन रहा है देखने के लिए। सुबह मॉर्निंग उन्होंने इसको सेल भी दिया था, लेकिन यहाँ से अभी सेलिंग और गहरा सकती है। कल के सेशन को उनको वेट करना चाहिए। जो मेजर टारगेट्स हमारा है वो 550 तक का टारगेट रखना है। 15 मिनट कैंडल के साथ अगर ब्रेकडाउन मिलता है तो स्विंग लो हमारे लिए पहला टारगेट रहेगा जो कि 550 तक का टारगेट लग रहा है कि एफ एंडो में इस स्टॉक को शॉर्ट इनिशिएट कर सकते हैं। डाउन साइड टारगेट लग रहे हैं। ब्रेकआउट फेल हो रहा है यहाँ, अब चांसेस ज्यादा नीचे के बन रहे हैं, इसलिए ये पूरी वीसीबी पैटर्न ब्रेकआउट था लेकिन इस सपोर्ट जोन पे टिक नहीं रहा और आज की क्लोजिंग बहुत ही बेरिश हुई है। तो चांसेस ज्यादा लग रहे हैं कि यहाँ 550 तक के टारगेट्स हम लोग को मिल सकते हैं शॉर्ट टर्म में। तो इसको जरूर शॉर्ट करिए। अगर 15 मिनट कैंडल के साथ ब्रेकडाउन हमें मिलेगा तो एंट्री जरूर यहाँ से बना सकते हैं। डेली से करने के लिए हमारे वीडियो को लाइक और कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।